जो इशू है ये सन 47 से चला आ रहा है और इसमें कोई एक चीज़ नहीं, इसमें बेशुमार और चीज़ें भी इसके साथ शामिल हैं। इंडिया हमारे से बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी फ़ौज हमसे ताकतवर है, हर चीज़ है, लेकिन हम में जज्बा ईमानी है और हम में खौफ नहीं है। ये दो चीज़ें हैं और इसकी वजह से हम इंडिया को जो है मुसलसल हजीमत का बायस बन रहा है उनके लिए कश्मीर जो है। अब इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो में देखा जाए तो जो भारत की सिचुएशन है वो बड़ी इस वक्त ऐसी है कि उसके करीबो जवार में जितने भी ममालिक हैं, उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान भी दूर नहीं है। तो वो सब के सब मुल्क और बांग्लादेश भी, वो सारे के सारे मोदी की पॉलिसीज जो हैं उसके खिलाफ हुए हैं और भारत के खिलाफ हैं। अब उन चीज़ों को वो बैलेंस करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। वो पाकिस्तान में भी गड़बड़ कर रहे हैं और वो कश्मीर के अंदर भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ जो असर है ये सारा वही है जिस तरह से अभी जिक्र हुआ है। वहां पे लद्दाख के अंदर उन्होंने कई सौ मील का इलाका जो है वो चाइना ने उनसे ले लिया और ये डेली उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है चाइनीज। नहीं, वो अपने पॉइंट से एक इंच भी पीछे नहीं हट रहे। तो हमें बुलंदो बाला दावे करने के बजाय हमें अपने आप को देखें, बड़ा आसान है हम फौजें या सिविलियंस को कश्मीर में एंटर कर दें, लेकिन उसके बाद क्या होगा? फुल फ्लेज वॉर होगी, इंटरनेशनल प्रेशर होगा। हमें अपने आप को पहले मजबूत करना है। हम आपस में तो एक दूसरे के साथ हम जो है वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, दूसरे हैं इकोनॉमिक, हम भीख मांगते हैं बाहर से, तो हम जंग कैसे लड़ेंगे? फ्यूल हमारे पास होता नहीं है, कार्टेल्स यहाँ पे हैं, माफियाज यहाँ पे हैं। पहले हम अपने आप से लड़ लें, उसके बाद फिर हम जो है अपने से कई गुना बड़े मुल्क के साथ लड़ेंगे। असलान भट्टी साहब, ये अब तो चीनियों ने वैसे इस अगर पूरी जंग में देखें तो उनका रुख हमारी तरफ नहीं है, वो चाइना के लिए दुआएं कर रहे हैं। भाई साहब, बिल्कुल जब बात यह है कि आप कितने नूहे कितने मरसिए मजीद पढ़ेंगे, उन्होंने तो देखें, अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते ना कश्मीरियों की, तो उनका हम बैक बाइटिंग या उनकी पीठ में छुरा मत घोंपें, तो छोड़ दें। हम सिर्फ दावा ही कर रहे हैं आज तक। अब कश्मीर का मामला जो है वो इस हुकूमत पे अगर होता तो उन्होंने तो अपोजिशन पे डाल देना था, कि ये भी उन्होंने किया हुआ है। इनकी सीरियसनेस का तो ये अंदाजा लगा लें कि इनके अपने बयान जो है वो नहीं मिलते हैं। अभी परसों की बात है कि वो जो हादसा हुआ है, जो बड़ा सान्या हुआ है हमारा, कि वो स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्द घुसे, उनको मारा गया, उसको आप देख लें कि कौमी असेंबली में बयान आया वज़ीर आज़म साहब का कुछ, और उसके बाद अगले दिन जो स्टेटमेंट आई वो कुछ और कि जी वो तो अफगानिस्तान से हुआ। वो कहते जी रॉ ने किया, वो कहते जी अफगानिस्तान ने किया। एक उन्हीं का वजीर साहब फरमा रहे हैं। जहाँ पे ये हालत हो रही साहब, देखें, कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारा उनसे खून का रिश्ता भी है, हमारा उनसे दिल का रिश्ता भी है, लेकिन जो तस्वीर का जिक्र आपने शुरू में किया है, अगर वो आप सिर्फ 5 मिनट मुझे दिखा दें बगैर आंसुओं के, मैं आपको मान जाऊंगा कि आप इंसान, लेकिन वो आप देख ही नहीं सकते जो तस्वीर उन्होंने आज दी है। और उसके बाद भी, लेकिन इस सबसे ज्यादा बेइज्जती और बेजमीरी ये है कि आलमी मीडिया में कहीं भी ये बात नहीं आई, कुछ भी नहीं हो रहा। हम वैसे तो फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे यूं उड़ते हैं जहाज से इधर को जाते हैं और यूं उड़ते हैं दूसरे जहाज से इधर को जाते हैं। उनको पता नहीं क्यों खौफ है इतना कोरोना का। अगर जिसने मरना है रईस साहब, उसने मर जाना है, ठीक, उनको जाना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो 48 मुल्क हैं हमारे इस्लामी, उनको ही मोबिलाइज कर लें खुदारा, बाकी किसी को ना करें। बाकी तो सारे काफिर लोग हैं। चले मान लिया मैंने कि जी वो खाते हैं गोश्त दूसरा खाते हैं, वो हमारी तरह नहीं है, तो 48 लोगों को तो कर लें। ठीक है, आपके साथ तो कोई मेरे ख्याल 7 ममालिक भी नहीं खड़े होंगे अगर आप ये बात आज कर लें। तो ये मसला ये है रईस साहब के हुकूमत जिस तरह हमारे मुल्क के मसाइल हल कर रही है ना, उसी तरह उन्होंने कश्मीर का भी मसला हल कर दिया। हम इधर पार्लियामान में खड़े होकर तकरीरें करते हैं, हम कहते हैं कि हम फला फला हेड ऑफ स्टेट से हमने राब्ता किया है और इतनों से किया है, ये किया है, वो किया है। अनफॉर्चुनेटली भाई, इस पे मैं कई दफा कॉलम लिख चुका, आपने बहुत प्रोग्राम किए, और इस पे जो कंसेंसस अब सामने आ रहा है वो ये है कि बीजेपी का बड़ा एक वाज़ेह एजेंडा था कि उन्होंने कश्मीर जो है उसमें जो इसकी एक स्पेशल हैसियत थी सियासी तौर पे, उसको खत्म करना उनका एक एजेंडा था। 2013-14 का इलेक्शन जो लड़के आए उसमें भी ये था, अब आते उन्होंने यही काम कर दिया, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि अगली हुकूमत हो सकता है टर्म उन्हें मिले ना मिले। लेकिन आप ये देखिए कि जिस डिटाई से, जिस बुलियन तरीके से उन्होंने कश्मीर की हैसियत को चेंज किया। अब दुनिया ने कोरोना की वजह से लॉकडाउन का अजाब सहा है, तो लोगों को पता चला है कि लॉकडाउन होता क्या है। जब आप घर में मुक़य्यद हो जाते हैं, आप ज़हनी तौर पे बीमार हो जाते हैं, आपका रोजगार आपसे छिन जाता है, बेरोजगारी, दवाइयाँ नहीं मिलती,
रोजगार नहीं होता, तो होते के वो लॉकडाउन की कैफियत क्या होती है? आप ये देखिए कि ये इट्स अ लिविंग हेल इन कश्मीर के पिछले तकरीबन 10 माह हो गए हैं और आलमी ज़मीर के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी है। अच्छा, ये जो अब देखा जाए तो उसमें इंडिया ने बल्कि कोरोना के दिनों में तवज्जो सारी दूसरी तरफ मरकूज है। उन्होंने कश्मीर के ऊपर वो एट्रोसिटीज की है कि सिर्फ मंथ ऑफ जून में उन्होंने 50 से ज्यादा सिविलियंस को इसी तरह बेईमाना तरीके से जरा कत्ल किया है। अब एक थोड़ा सा एक अंदाजा लगा लीजिए कि जो उनका स्कफल हुआ था, जो सरहदी झगड़ा हुआ था, उसमें कोई बंदूक इस्तेमाल नहीं हुई चाइना के साथ, लेकिन चाइना ने जिस तरह उसको रिबटल किया उसके बाद खिग्गी बंधी हुई है। और मैंने एक कार्टून देखा कि जिसमें मोदी का वो जो साइज है, मोदी का टेलर उसका साइज ले रहा है, तो मोदी उसमें लिखवा रहा है कि जो मेरा सीना है, चीन के लिए इसको 54 लिखो और चीन के लिए 34 लिखो और पाकिस्तान के लिए 54 लिखो। अब ये वो ताकत का एक नशा है कि जब आपके सामने ताकतवर आपकी ताकत के बराबर या ज्यादा होता तो बिहेवियर फर्क होता है। अनफॉर्चुनेटली 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, वो स्टैंड जो है वो कम्प्लीटली एक शिकस्त खुर्दा कौम का था। हमने उसको फ्रंट फुट पे आके इस मसले को ओन नहीं किया। हमने सिर्फ जुबानी कलामी और हफ्ते में एक दफा खड़े होके आधा घंटा ये करेंगे वो करेंगे। बिलीव यू मी कि कौमों की जिंदगी में वो जो डिफाइनिंग मोमेंट होते हैं, उस कश्मीर कॉज के जिसको हम अपनी पाकिस्तान की शहर की कॉज आज तक कहते आए हैं, हमने अमलन साबित किया है कि जब मतलब वक्त क़याम आया उस वक्त हम सजदे में गिर गए।